हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ज्यादा 10th क्लास को डर लगता है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल देखते ही बच्चा क्या करता है, उसके क्वेश्चन छूटना स्टार्ट कर देता है, अरे हमसे नहीं होगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक एनएसएम आपके साथ जुड़े रहिए बिल्कुल टेंशन फ्री, और एनएसएम परिवार के साथ जुड़े रहेंगे आपको किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं होगी। देखो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन का मॉड्यूलेशन करके बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है। देखो ट्रायंगल जो चैप्टर है ना, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन तो कभी नहीं बनेगा। मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। यहाँ से बन सकता है तो 4 नंबर का बनेगा, बन सकता है तो 2 नंबर का बनेगा। इतना हमारे लिए हो सकता है। लेकिन सीबीएसई के लिए, वहीं पर सीबीएसई के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में यहाँ से 5 नंबर का तक क्वेश्चन बन जाता है, तो सीबीएसई वालों को भी ध्यान रखना है और यूपी बोर्ड वालों को भी ध्यान रखना है। तो पहले मैं क्या कराऊंगा, आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। देखो पहला, जैसे एक क्वेश्चन जो 2 नंबर में आता है वो हमारा इस टाइप से होता है। जैसे मानो हमें एक ट्रायंगल दे दिया, एक हमको ये ट्रायंगल दे दिया है और यहां से कोई एक लाइन कट करके चली गई है। इनको सबको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये हमारे पास हमने नामकरण कर दिया इसका। और यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं। मानो 1.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। हमें ये बताना है, मतलब हमें कोई ना कोई एक साइड मिसिंग करके दे देगा यहाँ पर। तो जब भी एक साइड मिसिंग करके देगा तो हमें क्या याद रखना है, हमें थ्योरम नंबर 6.1 याद रखनी है। 6.1 थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है और ए बी सॉरी कोई भी ट्रायंगल है और उसमें बीसी के पैरेलल उसने बोल दिया कि ईडी है या डीई है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो उसके जो हमारे रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बच्चों ये हमसे थ्योरम कहती है, और इसी थ्योरम का यूज करके हम इसका आंसर ला सकते हैं बहुत जल्दी। देखो क्या करेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है 1.5 है, इसकी 3 दे रखी है, इसकी 1 दे रखी है, ये हमें नहीं दे रखी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 सी डी आ जाएगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट हटते क्या बन जाएगा 0। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आएगा हमारा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। 2 नंबर में क्या आ सकता है हमारे पास, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वहां पर क्या देगा आपको, मिसिंग वर्ड देगा कोई ना कोई। और एक और तरीके का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है हमारे पास। यहां से क्या बन जाता है, वो चौथी वैल्यू भी रख देता है। मान लेते हैं यहां पर चौथी वैल्यू भी उसने रख दी, यहां 2 रख दिया। अब उसने बोला है क्या ये ट्रायंगल हमारा पहली थ्योरम को अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ये थ्योरम में वो क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बीसी पैरेलल है ईडी के या नहीं। अगर देखो इनका रेशियो बराबर आ जाता है, अगर इनका रेशियो क्या होता है, बराबर आ जाता है, ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं इसी में। ठीक है, यहां तक तो स्क्रीनशॉट सभी ले सकते हो। दूसरी चीज क्या है, यहां पर अगर यहां 2 भी दे रखा हो, तो अगर मैं देखूंगा क्राइटेरिया क्या होता है, 1.5/3 इक्वल टू 1/2। यहां से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, सॉरी आगे नहीं पीछे बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा। यहां से इसे काटेंगे 1/2 आ जाएगा। तो देखो 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इनका रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब रेशियो बराबर होता है तो वो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में। तो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन से क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन बना दिए। ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है जो ज्यादातर रिपीटेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आया है, मतलब शायद हो सकता है लास्ट ईयर भी आया हो, लेकिन ये कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहां पर एक लाइन दे रखी है ऐसे करके, और यहां पर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है एम और एन। ठीक है, ये हमको डायग्राम दे रखा है और कई बार आया हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। हमें उसने क्या दे रखा है, हमको गिवन क्या है वो भी देख लेते हैं।
और प्रूफ क्या करना है ये भी देख लेते हैं। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहली बात तो यहां पर आती है। प्रूफ है हमारे पास ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। नहीं सॉरी बच्चों, कुछ हो रहा है, किसी और का क्वेश्चन लिख गया बेटा। ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यहां पर क्या आएगा, ए एन अपॉन ए डी। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो और दिया क्या है हमको, गिवन। गिवन हमको क्या दे रखा है बच्चों, अगर तुम इतनी इंफॉर्मेशन भी लिख देते हो ना कि गिवन टू प्रूफ और ये सारी चीजें, तो बोर्ड वाला इस चैप्टर में तुम्हें एक नंबर जरूर देगा। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल सी बी, और दूसरा दे रखा है डी एफ पैरेलल ए ई। ये दो चीजें दे रखी हैं। और देखो बच्चों, मुझे थोड़ी सी सर्दी की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार खांसी वगैरह, तो उससे इग्नोर करना थोड़ा सा। देखो हमें ये दो चीजें दे रखी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज करेंगे, एल एम। अब देखो यहाँ पर एल और है, यहाँ पर एल और है। अब एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के। अब देखो ये ट्रायंगल, देखो ये बीच की लाइन हो गई, मतलब क्या हो सकता है, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, एम बी, ठीक है, बराबर क्या हो सकता है, ए एल अपॉन एल सी। भाई ये तो ट्रायंगल के दो पार्ट्स हैं, तो ए एल अपॉन क्या आ जाएगा, एल सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई बच्चों, पहली हो गई। अब इसका यूज कर लेते हैं यहां पर, भाई इसका यूज करेंगे डीई, डी एफ, डी एफ जो है यहां पर तो डी वगैरह कुछ है ही नहीं, डायग्राम गलत बन गया क्या। एल एन पैरेलल सी डी है बेटा, ये क्वेश्चन गलत लग गया है, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम है। एल एन पैरेलल सी डी है, हाँ देखो एल एन है, एल एन पैरेलल सी डी के है, क्या हो सकता है, ए एल अपॉन एल सी और ए एन अपॉन एन डी, हो सकता है या नहीं। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, ए एन अपॉन एन डी। ये कैसे हुई है, जब एल एन पैरेलल था सी डी के, तब हुआ है। और ए एल अपॉन एल सी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आपस में कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, ए एम अपॉन एम बी और बराबर में ए एन अपॉन एन डी, ये आ जाएगा। लेकिन देखो तुम्हें यहां तक ही देता है, बोर्ड वाला ही देता है ना, यूपी बोर्ड में यहीं तक देता है। लेकिन अगर थोड़ी आगे की बात करी जाए तो आगे कैसे करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाती है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि जगह थोड़ी कम होने की वजह से इधर कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, पहले इसको रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा। मतलब क्या लिखूंगा, एम बी अपॉन ए एम और बराबर एन डी अपॉन ए एन। फिर मैं क्या करूंगा, वन को ऐड करूंगा दोनों साइड, बोथ साइड वन ऐड करूंगा। इसके बाद एलसीएम लूंगा, यहां पर ए एम एलसीएम आ जाएगा, यहां से एम बी प्लस ए एम बराबर ए एन एलसीएम आ जाएगा, और यहां से ए एन प्लस एन डी, ठीक है। अब एम बी और ए एम, एम बी और ए एम मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, अपॉन ए एम बराबर ए एन और एन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, अब देखो हमारे पास ये दे रखा है, उल्टा है हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए बनता है, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखो एबीसीडी एक हमारे पास क्या दे रखा है, समलंब दे रखा है। हिंदी में बता रहा हूं, एबीसीडी एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या होता है, इट इज अ रोम्बस। ये एक
सबलंब है, ठीक है, ए बी सी डी। और इसमें रोम्बस नहीं होता, सॉरी, ए बी सी डी समलंब का मतलब होता है हमारे पास यहां पर, दिमाग पे नहीं आ रही है कुल मिलाकर, इंग्लिश वाले देख लेना, लेकिन मेरे दिमाग पर नहीं आ रही है। एबीसीडी हमारे पास क्या है, एक समलंब है, और इसके जो विकर्ण है एबीसीडी के पैरेलल है, हमें उसने दिया क्या है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एबीसीडी के पैरेलल है। और हमारे इसके जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो ऊपर कट कर रहे हैं। कहां पर कट कर रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है यहां पर एओ अपॉन बीओ और बराबर सीओ अपॉन डीओ, ये हमको प्रूफ करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, यहां से हम एक लाइन डाल लेते हैं, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की डीई, हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या लिखेंगे, डीई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये हमारी पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, हम एसीडी ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं। ट्राइंगल ए सी डी। अब एसीडी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीओ जो पैरेलल है वो किसके है, सीडी के है। यहां लिख भी रहा है, देखो डीओ हमने पैरेलल मान ली सीडी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन, ये तो डीई नहीं मानने बच्चों हम, तो डीई तो ऑलरेडी दे रखी है, यहां पर एम मान लेते हैं, यहां पर एम और एन, ठीक है। तो एम और एन है, ये हमारे पास क्या याद रखेंगे, एम और एन है, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एम ओ पैरेलल है काय के, सीडी के, एम ओ या ओ एम हमारे पैरेलल है सीडी के। तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एम, क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एम बराबर एओ अपॉन ओसी। भाई एओ अपॉन ओसी या सीओ एक ही बात है। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, पहली मान लेते हैं, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, इसी में जो इसमें आ रहा है, जैसे ये वाली ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी डी। और फिर से हमारे पास एम ओ पैरेलल है किसके, अब की बार ए बी के, किसके पैरेलल है, ए बी के। फिर से हमारे पास देखो क्या बनेगा, ए एम अपॉन डी एम, ए एम अपॉन डी एम बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन सीओ, नहीं सॉरी, बीओ अपॉन डीओ, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो बीओ अपॉन डीओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एओ अपॉन सीओ बराबर डीओ अपॉन बीओ, वो से बीओ अपॉन डीओ, ये हमारे पास देखो बच्चों आ गया। लेकिन अभी हमारा इससे मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग कर देंगे, इसकी और इसकी इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में आता है ज्यादातर। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या दे रखा है हमको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां से सारी चीजें समझ में आ जाएं। जैसे कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, वहीं से तुम्हें समझा दूंगा अगर एक ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन आता है तो करना कैसे है तुमको, ठीक है।
देखो यहां पर हमारे पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है? 4 है, और हम आसानी से बिल्कुल इन चारों को करना बताएंगे। करना क्या है, कैसे करना है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन है एईपी सिमिलर करना है सीडीपी के। सेकंड क्वेश्चन है एबीडी सिमिलर करना है सीबीई के। थर्ड पार्ट है इसका एईपी सिमिलर करना है एडीबी के। फोर्थ पार्ट है पीडीसी सिमिलर करना है किसके? बीईसी के। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्राइटेरिया की बात करेगा ये। क्राइटेरिया कैसे करते हैं इसके बारे में समझाऊंगा। देखो सबसे पहले एईपी और सीडीपी ट्रायंगल वाले को कर रहा हूं मैं। कौन से वाले को ले रहा हूं? पहले पार्ट को, ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए मैंने। ठीक है, अब कौन कौन से यहां पर निगाह डाल लेते हैं। एईपी और सीडीपी। देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, और एक ये इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल मुझको सिमिलर करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर ए से हो जाता है बेस्ट है सबसे, 2 एंगल ढूंढ लो, या फिर देखो 3 साइड ढूंढ लो, या तो 3 साइड, या ए ढूंढ लो, या फिर ए से एस ढूंढ लो। ये 3 क्राइटेरिया याद रखो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला मिडल वाला, ये तुम्हें ज्यादा करना है, सबसे ज्यादा इसको देखना है। तो देखो सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है एंगल ई बराबर एंगल डी। साफ साफ हमको क्या दिख रहा है? एंगल ई बराबर एंगल डी। ये काय से बराबर है? 90 डिग्री से बराबर है, दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके क्या कर रहा है? वर्टिकली अपोजिट है। मतलब एंगल पी बराबर एंगल पी वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर हम क्या मान सकते हैं? इनको वर्टिकली मान सकते हैं। चलो छोड़ो उस चीज को। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया हमारे पास। किससे हुआ है? ए से हुआ है। तो बड़ा आसान था ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था? तुम्हें कुछ नहीं ढूंढना है, इन 3 चीजों को ढूंढना है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी डी एंड सीबीई। अब देखो बात किसके बारे में हो रही है? एबीई और सीडीई के बारे में। यहां पर भी 2 चीजें ढूंढ लो, मत सोचो कुछ भी। ए बी डी ढूंढो, कहां है? ए बी डी, ये पूरा बड़ा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया गया है, और एक सीबीई और एक ये दे दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले में देखो ये दोनों एंगल फिर से मिल रहे हैं। यहां से देखो एंगल डी बराबर एंगल ई मिल रहे हैं, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश के हैं। दूसरा रीजन क्या मिल सकता है? इन दोनों में दूसरा रीजन मिल सकता है हमारे पास। देखो बच्चों क्या हो सकता है? देखो एक तो एबीडी है और एक सीबीई है, तो एंगल बी कॉमन है या नहीं? एंगल बी बराबर क्या है हमारे पास? कॉमन है। फिर से ए से क्या हो गया? ये दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हमें ए पे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? ए पे करना है। तो रफ कर दो इसको, अगला पार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? तीसरा पार्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने तुम्हें क्या समझाया है उस चीज पर फोकस करो। 2 एंगल ढूंढो बस। ट्रायंगल का क्वेश्चन अगर तुम्हें सिमिलर करने के लिए आता है तो 2 एंगल ढूंढने की कोशिश करो कैसे भी। अगर तुमने वो 2 एंगल ढूंढ लिए तो तुम सक्सेसफुल हो। तीसरा पार्ट कराते हैं, ट्रायंगल एईपी सिमिलर वो करना है एंड एडीबी। अब देखो यहीं से ढूंढ लो, एंगल ए कॉमन दिख रहा है, एंगल ए कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है, कहीं मत जाओ, डायग्राम की तरफ भी मत जाओ। और एंगल ई और डी हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? एंगल ई बराबर एंगल डी क्या है? ईच 90 डिग्री के हैं। दोनों हो गए या नहीं हो गए? ए से हो गए, 1 सेकंड नहीं लगी हमको करने में। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या है हमारे पास भाई? पीडीसी और कौन सा लेना है हमको? बीईसी। यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है एंगल सी कॉमन है, एंगल सी कॉमन है, और एंगल डी बराबर है एंगल ई है। फिर से ए से हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ठीक है। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्या है हमारे पास?
बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और कराने हैं मुझको, बकाया तुम खुद जानोगे खुद ब खुद। क्या है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमको एबीसी त्रिभुज दे रखा है, मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। हमने मान लिया ये हमको एबीसी ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ए बी एंड सी, और डी उस पर एक बिंदु है, हमने डी भी एक बिंदु मान लिया यहां पर, ठीक है। और हमको गिवन क्या है, देखो यहां पर गिवन दे रखा है एंगल, क्या दे रखा है हमको, इक्वल एडीसी, एडीसी और वो सॉरी बराबर दे रखा है एडीसी किसके, बीएसी के, एंगल बीएसी के, ये हमको गिवन दे रखा है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर बराबर, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। काफी टाइम आने वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हमें जो एंगल दे रखे हैं वो वाले ट्रायंगल ले लो, यहां से ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल एडीसी एंड बीएसी, ट्रायंगल बीएसी, ठीक है, ये हमने ले लिया। और हमें एक चीज तो दे रखी है, एंगल एडीसी हमको गिवन है बीएसी के बराबर, ये क्या थी, हमको एक चीज दे रखी है। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, देखो यहां से दिख रही है सी कॉमन आ रहा है, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीएसी के, ठीक है। एडीसी किसके बराबर हो जाएगा, बीएसी के। अब देखो यहीं से बनाते हैं क्राइटेरिया, एसी हमने लिया और बराबर में अपोन में बीसी, जैसे हम यहां ले रहे हैं वैसे ही वहां लेना पड़ेगा, इक्वल टू में सीडी और एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी का एसी में करेंगे, एसी स्क्वायर बराबर इन दोनों का करेंगे तो सी डी इंटू बीसी। और देखो यही प्रूफ करा रहा था, बस आगे पीछे आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमें प्रूफ करा रहा था वो हमने 1 सेकंड में निकाल दिया यहां पर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो क्या है हमारे पास, उसने बोला है एक 6 मीटर का एक खंबा है और उसकी छाया 4 सेंटीमीटर है। एक 6 सेंटीमीटर का एक ऐसे करके खंबा है और उसकी छाया 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी। और एक और अलग खंबा है, उसने कहा है एक मीनार है, एक मीनार है और जिसकी हाइट हमको 28, सॉरी जिसकी परछाई हमको दे रखी है 28, तो हमें उसकी लंबाई, मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये बतानी है क्या आएगी। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था सिमिलरिटीज को देखते हैं, यहां भी नाम दे देते हैं डी ई और एफ। यहां से हम क्या करेंगे, डीई अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी बराबर हम क्या लेंगे, ई एफ अपॉन बी सी। वैल्यूज रख दो बस, यहां पर डीई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यहां पर 6, ई एफ है 28 और ये 4, यहां से काट दिया 7 बार, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो डीई क्या आ गया, 42 आ गया। देखो बिल्कुल आसान था, हमने 1 मिनट में भी नहीं लगाई इस क्वेश्चन को करने में। बस तुम्हारा जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, कहीं से भी हो, तुम्हारे साथ तुरंत हो जाए देखते ही। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, छाट छाट के बोर्ड के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।